नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस शुक्ला। क्या आपने कभी सोचा भारत और अमेरिका में क्या अंतर है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका जहां जनसंख्या कम है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और वहां पे सबसे ज़्यादा ज़मीन बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ के व्यक्ति अगर काम ना करें ना, फिर भी वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लग्जूरियस तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। दूसरी बात, वहाँ पे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे काम करने वाले लोग भी बहुत हैं। वहाँ पे ये नहीं बाबा बन के घूमने लगे वहाँ के सड़कों पे। वहाँ के सड़कों पे देखेंगे आप, साफ़ सफाई एकदम क्लीनिक, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लेस चीज़ें। वो सब दूसरे के देशों पे डिपेंड नहीं है। मगर अब बात करते हैं भारत की। भारत में सिर्फ आपको मिलेगा हर जगह गंदगी। यहाँ बाबाओं की ढेर है। आप जहाँ देखेंगे, एक घर छोड़ के देखिए, दूसरे घर में आपको बाबा मिलेगा। मेन रीज़न क्या है पता है? भारत की जनता यहाँ तक सोच ही नहीं पाती। सबसे पहला बात तो ये है, भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जितना ज़मीन कम है, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि भारत में लोग टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचते। उन्हें ये लगता है जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, जबकि ये सब नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। जबकि हमसे जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेश के लोग हमसे ज़्यादा सोचते हैं, हमसे ज़्यादा काम करते हैं। भारत के लोग को अगर आप काम पिलाओगे ना, तो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, 10 बजे से काम शुरू होगा, 3 बार चाय पिएगा, 2 बार खनिया खाएगा, 5 बार थूकने जाएगा और 10 बार मूतने जाएगा। इन सब में टाइम पास करेगा। फिर शाम को कहेगा 4 बजे ही 11-12 बजे से काम शुरू करेगा। उसके बाद 4-5 बजते बजते तसला धोना चालू कर देगा और कहेगा लाओ मेरी आज की दिहाड़ी, 300 रुपये दो, घर जाना है। और फिर काम आपकी, जो काम आपको 1 महीना में काम करना चाहिए, वो काम आपकी इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि वो 3 महीने में वही काम को करेगा। मगर ऐसा दूसरे देशों के साथ नहीं है। उनके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि लोग भी अच्छे खासे हैं और काम करते हैं। आपने कभी सोचा अमेरिका में अमेरिका में मज़दूरों की कमी है? वो 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार हैं। आप गूगल कर लेना, इतने में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही चीज़ें कि वहाँ पे पाइप काम करने वाले मज़दूरों की कमी है। ना पाइप बनाने वाले लोग हैं, प्लम्बर नहीं मिल रहे हैं और मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पे क्लीनिक करने वाले, गाड़ी साफ़ करने वाले, रोड साफ़ करने वाले, ऐसे एक नहीं बहुत ढेर सारे कर्मचारी हैं जो उनके पास कम हो चुके हैं। और भारत में डिग्री PhD होल्डर, जो एक से बढ़ के एक शानदार डिग्री उनके पास है, उनके पास जॉब नहीं है। सोचो भारत में किस तौर से कितनी भारत की जनता बेरोजगार है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर इनके पास रोज़गार नहीं है। रीज़न क्या है पता है आपको? यहाँ की गवर्नमेंट इतना जॉब दे ही नहीं पा रही, प्रेफर ही नहीं कर पा रही। अब एक हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 100-200 के समथल पोस्ट निकाली थी होमगार्ड की। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे छात्र पेपर देने के लिए सेंटर पे पहुँच चुके थे। वहाँ की सरकार जो है, गवर्नमेंट झेल नहीं पाई इतने बच्चों को। उन्हें लगा था 500-600 बच्चे आएंगे, पेपर करा देंगे और उन्हीं में से 200-300 को सेलेक्ट करके जॉब दे देंगे। मगर हैरानी तब हुई जब 10,000 बच्चे आ गए अचानक से। और अचानक से इतने ज़्यादा मात्रा में बच्चे को देख के उन्होंने सेंटर को प्रेफर नहीं कर पाया और ना स्कूल में अरेंजमेंट कर पाई। उन्होंने सड़क पे ही पेपर करवाने का डिसीजन लिया। सोचो, ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये बहुत, इनके पास हर एक चीज़ों की डिग्री है। PhD होल्डर, IIT इंजीनियर, टॉप इंजीनियर, ऐसे कोई पोस्ट नहीं थी जिन्होंने इनके पास ना हो। हर एक, सोचो। और ये क्या बनने क्या गए थे? बड़ी पोस्ट नहीं, सिर्फ होमगार्ड की काम क्या होता है पता है? आपके गेट के बाहर रहना। सोचो। और जब ये इनकी ड्यूटी कहाँ पे लगे पता है? बीजेपी नेता के गेट के बाहर। जब बीजेपी नेता के गेट के बाहर ये खड़े होंगे तो इनके मन में क्या भड़ास होगी? आप खुद सोचो, इनके मन में कितना ज़्यादा भड़ास होगी कि यार इतने पढ़े लिखे हो के भी हम दिन भर सुबह शाम गेट के पास सिर्फ जय हिंद बोलते रहते हैं। फिर इन्हीं लोग का मीम्स बनता है, जय हिंद दोस्तों। रीज़न ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे बहुत हैं, मगर ये जो काम कर रहे हैं ये बेचारे, इन पे वो काम सूट नहीं कर रहा। क्या करें, बेरोजगारी है। अब कुछ लोग कहेंगे बिजनेस भी तो कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भाई पैसा लगता है, इनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो तैयारी कर रहे हैं, नहीं क्यों करते हैं। अमेरिका देखा जाए, अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग, हाईटेक टेक्नोलॉजी उनके पास है ही, उनके पास आदमियों की कमी है।
फिर भी उनके पास, हमारे देश में 150 करोड़ जनता है, जिसमें से रोजगार सिर्फ 50 करोड़ के पास है, बाकी 100 करोड़ जनता बेरोजगार है। और वहीं अमेरिका के पास 35 करोड़ से ज़्यादा जनता नहीं है, उनमें भी रोजगार की कमी नहीं है किसी के पास। वहाँ पे देखोगे कभी भी धरना प्रदर्शन रोजगार के तौर पे नहीं निकलता। हमारे देश में आए दिन रोजगार के लिए युवा छात्र संगठन निकालेंगे तो कोई रोड पे सड़क पे मार खा रहा है, और ये जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो मारे जाते हैं। हमारी जो मीडिया है सर गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पाती, वहाँ की मीडिया डायरेक्ट गवर्नमेंट से सवाल पूछती है, माइक मुंह पे लगा देती है, बताओ जवाब बिना दिए नहीं जा सकते अब इस बात को। हमारी मीडिया तो अलग लेवल की काम करती है, वो कहते तीसरे पिलर हैं। हाँ पिलर के नाम पे सही है, वो पिलर ही है और कुछ नहीं है। मगर हर देश में अगर तरक्की करना चाहे कोई भी देश कर सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है देश के युवा का। और युवा क्या कर रहा है हमारे देश का, अगर उन्हें नया फिल्म आ जाए तो वो इंस्टा पे ही रील्स बनाएंगे और फिर सरकार से कहेंगे रोज़गार नहीं मिले। रोज़गार तब ना मिलेगी जब तुम कोई अच्छा काम करोगे। तुम क्या कर रहे हैं, सरकार अगर 10 फिल्म निकाल के दे दे तो भारत के लोगों के लिए 10 फिल्म की रोज़गार मिल गई। सब उसमें एक्स्ट्रा बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, मीम्स बनाएंगे। जहाँ पूरी दुनिया AI टूल की अच्छी अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करती है, वहीं हमारे देश के जो नौजवान हैं वो AI को कुछ हंसी मजाक में ले जा रहे हैं। AI अच्छा भी है बुरा भी है। हमारे जितना भी हाईटेक टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप, ये जापान से लिए होंगे या अमेरिका से लिए होंगे। गूगल किसकी है, मैप किसकी है, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम फेसबुक किसके हैं। आप जितने भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सब किसके हैं, बाहर से ही तो आए हैं, ये आपने खुद ही बना ली। इसीलिए वहाँ पर रोज़गारों की कमी नहीं है, हमसे बहुत दुगना आगे है। अमेरिका में रोड आप देखोगे आसपास में एक गाड़ी नहीं दिखेगी, वहाँ पे 300-500 की स्पीड से एस्केलेटर पे पैर रखो, खींचते चले जाओ गाड़ी। अब भारत में जहाँ देखो वहीं ट्रैफिक, वहीं भीड़, वहीं गुल्ला कर दिया, वहीं थूक दिया। जहाँ थूकना हगना मना है वहीं करेंगे ये सब। सबसे ज़्यादा चूतियापा भारत में ही होता है। और यहाँ सबसे, जहाँ हर देश के युवा जहाँ फिटनेस पे काम करेगा, AI टूल्स पे काम करेगा, अच्छी एजुकेशन पे काम करेगा, और वहाँ हमारे देश के युवा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बाबा है, शानदार बाबा। बाबा 1200 रुपये वाला बाबा, अलग अलग नाम से बाबा फेमस है। नाम नहीं लूँगा पार्टिकुलर व्यक्ति का, मुझसे सही नहीं लगता किसी का नाम लेना। और दूसरी बात, एजुकेशन फ्री है अमेरिका में, एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, फिटनेस फ्री। भारत में ऐसा कोई है, अगर आप सरकारी अस्पताल में लेट जाओ तो आपको ऐसा लगे जो आदमी बीमार नहीं है वो भी बीमार हो जाए। आप देख ही रहे। अब गवर्नमेंट कर रही है, अब क्या करे गवर्नमेंट भी, वही है, धीरे धीरे काम चलेगा उनका। हमारे स्कूल की, सरकारी स्कूल की हालत आप देखे हो, देख के होगा ऊपर। और वहाँ देखो, वहाँ एजुकेशन बहुत आगे, एडवांस टेक्नोलॉजी। आप देश तब आगे बढ़ता है जब आपके अच्छे नेता होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, देश बहुत आगे हो जाएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहे प्रिंस शुक्ला के साथ। धन्यवाद देखने के लिए।